साथियों, आप सभी छात्र कैसे हैं? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये आपके विद्यालय में एक नया पढ़ाने का जरिया अपनाया गया है, जिससे आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दिया जा सके। एक माध्यम बनाया गया है जो आप इस कड़ी धूप में, गर्मी में घर पर भी बैठ कर के आसानी से अपनी शिक्षा को हासिल कर सकते हैं। जो भी हमारे शिक्षक महोदय आपको किताब पढ़ा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, इसमें कहीं भी अगर आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी दिक्कतें होती है, आप कॉल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आप बात कर सकते हैं, उसका समाधान हासिल कर सकते हैं। जो भी छात्र छात्रा या अभिभावक महोदय, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप बच्चों को अवश्य गाइड करें कि इस गर्मी में, इस कड़ी धूप में भी हम विद्यालय में जाकर के छात्रों के लिए कठिन से कठिन मेहनत कर रहे हैं, ताकि इसलिए कि छात्र घर पर धूप से बच करके, गर्मी से बच करके शिक्षा हासिल कर सकें। हम सभी शिक्षकों का उद्देश्य है कि घर पर रह करके इस धूप में बच्चे किस प्रकार से शिक्षा हासिल करें। अभी स्कूल बंद हुआ है, आप सभी को पता है कि जिस विद्यालय में पढ़ाई हो रही थी, उस विद्यालय का छत जो है एल्वेस्टर का था, उसको हटा करके अभी ढलाई किया गया है। तो ढलाई में कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। तो सूचना के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है कि 8 जुलाई को विद्यालय खुलेगा। 8 जुलाई से आपकी क्लास शुरू होगी। तब तक हम लोग नए तरीके से यूट्यूब के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। इसके बीच में जो भी समस्याएं आती है, आप उसे भली भांति फ़ोन के माध्यम से उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज क्लास 3 में, आज क्लास 3 का हिंदी में 3 लेसन सच्ची शिक्षा के बारे में पढ़ना है। 1 लेसन, 2 लेसन जब आपका विद्यालय चल रहा था उस समय इसकी पढ़ाई हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर भी कराया जा चुका है। घर पर हैं आप, उस प्रश्न उत्तर को याद करेंगे, उसे देखेंगे, याद करते रहेंगे, ताकि घर पर आप रहें तो कुछ ना कुछ करते रहें और धूप से बच करके रहें। और आप YouTube पर देख रहे हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी हमारे शिक्षक महोदय पढ़ा रहे हैं, उस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो यहाँ से जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा, आपके मोबाइल पर तुरंत चला जाएगा। जो छात्र या छात्रा इससे वंचित हैं, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है या यूट्यूब पर जो पढ़ाई की जा रही है, जो छात्र या छात्रा इससे वंचित हैं, उसे आप शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे कि यूट्यूब पर क्लास शुरू हो चुका है आपके विद्यालय में, आप उससे जुड़ें। या आप उसे शेयर कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, उसे जानकारी दे सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को भेज सकते हैं, ताकि अभी का जो समय चल रहा है, नया युग चल रहा है, इस युग में हम युग के हिसाब से अगर नहीं चलेंगे तो हम काफ़ी पीछे हो जाएंगे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद हम 3 लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं। सभी छात्र अपने सामने किताब रखेंगे और 3 लेसन पाठ सच्ची शिक्षा
इसे निकाल करके देखेंगे। इसमें पढ़ना है किस प्रकार की सच्ची शिक्षा होती है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है कहानी के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरव और पांडव समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। आप सभी को पता है कि कौरव और पांडवों के लिए गुरु थे, तो गुरु द्रोणाचार्य थे, जो समान रूप से शिक्षा उन्हें देते थे। समान रूप शिक्षा सबके लिए एक समान होता है, कोई जाति धर्म इससे कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा सबके लिए समान होता है, सबको शिक्षा समान रूप से दी जाती है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जब भी शिक्षा दी जाती है तो कोई भी गुरु क्यों ना हो, उसमें ये भेदभाव नहीं रहता है कि कोई किस जाति से क्यों ना हो। शिक्षा सबके लिए समान होता है और गुरु हमेशा सबके लिए समान शिक्षा ही देता है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य जो है कौरव और पांडवों को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। कौरव और पांडव आयु में छोटे ही थे। कौरव और जो पांडव जो थे वो आयु में छोटे थे, यानी छोटे थे और छोटे से ही गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम के नियमों का पालन करने में कोई भी चूक नहीं करता था। हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसका भी वहाँ नियम होता है, उस नियम का हमें पालन करना होता है। अगर हम उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शिक्षा को नहीं पा रहे हैं। इसलिए उस नियम को हमें पालन करना होगा, जो हमारे गुरु बताते हैं उसे हमें करना होगा। ये आप दिमाग में बैठा लें कि गुरु के द्वारा जो भी चीज़ें हमें बताई जाती है वो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही उत्तम है, उसका जानकारी हमें रखना चाहिए। तो जो नियम आश्रम में लगाया गया था उसका पालन जो है करने में कोई चूक नहीं करते थे। कौन? कौरव और पांडव। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी वृक्ष की शीतल छाया में बैठे थे। शीतल माने होता है ठंडा। वृक्ष जो होता है, धूप अगर हो तो भी वहाँ पर ठंडी रहता है, छाया रहता है। वहीं पर वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। कौरव और पांडव तथा अन्य शिष्य बैठे हुए गुरु द्रोणाचार्य जी की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। किसी वस्तु विषय को लेकर के गुरु द्रोणाचार्य जो है पांडव और कौरव को बता रहे थे और सभी ध्यान पूर्वक उसको सुन रहे थे। द्रोणाचार्य जी उन्हें नीति और धर्म का पाठ पढ़ा रहे थे। नीति और धर्म, धर्म क्या होता है, नीति क्या होता है, उसके मार्ग पर हमें कैसे चलना चाहिए, इसके बारे में ज्ञान दे रहे थे, बता रहे थे। उन्होंने सबको 3 वाक्य याद करने के लिए कहा। किसने? गुरु द्रोणाचार्य ने। सभी ध्यान देंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने 3 वाक्य जो है याद करने के लिए दिया। क्या? सदा सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, क्रोध मत करो। सबसे पहला वाक्य है सदा सत्य बोलो, यानी हमेशा सच बोलो। हमेशा सच बोलो पहला वाक्य था। किसका? गुरु द्रोणाचार्य का। उन्होंने बताया कि ये 3 वाक्य जो है अपने जीवन में इसे आप याद करके रखेंगे और आप इस 3 वाक्य को याद भी करेंगे। तो पहला वाक्य है सदा सत्य बोलो, दूसरा है धर्म का पालन करो। आप जिस धर्म से हैं उसका पालन कीजिए। तीसरा है क्रोध मत करो। कोई भी समस्या उत्पन्न हो उसके लिए क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि हिम्मत से, सोच समझ से उसका समाधान करना चाहिए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने 3 वाक्य बताए और तीनों को याद करने के लिए उन्होंने कहा। इसके बाद गुरु द्रोण ने अगले दिन
सभी कुमारों से वे वाक्य सुनाने के लिए कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने ये 3 वाक्य उन्हें याद करने के लिए दिया। 3 वाक्य याद करने के लिए दिया कि आप 3 वाक्य को घर से याद करके आएंगे और अगले दिन हमें आप बारी बारी से इसे सुनाएंगे। गुरु द्रोण ने अगले दिन सभी कुमारों से वे वाक्य सुनाने के लिए कहा। सभी कुमार ने वे वाक्य ज्यों के त्यों सुना दिए। जो भी राजकुमार थे और पांडव जो द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करते थे, सभी राजकुमारों ने आसानी से उस वाक्य को, जैसा वाक्य था वैसे उन्होंने हूबहू उसको सुना दिया। सभी राजकुमार ने। जब युधिष्ठिर की बारी आई तो वे विनम्रता पूर्वक, सबसे लास्ट में अंतिम में बारी किसकी आती है तो युधिष्ठिर की आती है। वे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर गुरुजी से बोले, गुरुजी क्षमा करें, मुझे तो अभी केवल 2 वाक्य ही याद हुए हैं। उन्होंने विनम्रता पूर्वक, किसने? युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य के पास हाथ जोड़ लिए और बोले, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे तो अभी केवल 2 वाक्य ही याद है, 1 वाक्य तो मुझे नहीं याद है। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या मतलब? द्रोणाचार्य जी बौखलाए, गुस्सा आया, क्योंकि वे 3 वाक्य दिए थे और युधिष्ठिर ने 2 ही वाक्य सुनाए। इस पर गुरु द्रोणाचार्य को गुस्सा आया, बौखलाए। फिर कुछ शांत होकर बोले, अच्छा कल याद करके आना। गुरु द्रोणाचार्य ने उस गुस्से को शांत किया और युधिष्ठिर को बोले, ठीक है, आज आप 2 वाक्य सुनाए, लेकिन जो शेष बचा हुआ है 1 वाक्य, उसे आप कल याद करके आएंगे। अगला दिन हुआ, द्रोणाचार्य ने फिर वे वाक्य सुनने शुरू किए। सबने सुना दिए। युधिष्ठिर की बारी आई। वे सिर झुकाकर खड़े हो गए और बोले, क्षमा करें गुरुदेव, मुझे आज भी 2 ही वाक्य याद हुए हैं। अगले दिन द्रोणाचार्य ने फिर 3 वाक्य सभी राजकुमारों से सुने। सभी राजकुमार ने बारी बारी से 3 वाक्य सुना दिए। जब बारी आती है युधिष्ठिर की, तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे आज भी 2 ही वाक्य याद है, 1 वाक्य याद नहीं है। गुरुजी मुझे क्षमा करें। उन्होंने सिर झुका करके खड़े हो गए, किसके सामने? गुरुदेव के सामने, और कहा कि मुझे आज भी 2 ही वाक्य याद है, 1 वाक्य याद नहीं है, मुझे आप क्षमा करें। द्रोणाचार्य क्रोध से आग बबूला हो गए और बोले, तुम ज्येष्ठ कुमार होकर भी इतने बुद्धिहीन हो, इतने समय में 3 वाक्य याद नहीं कर सके। यह कहकर उन्होंने युधिष्ठिर को छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि तुम अपने भाइयों में सबसे बड़े हो, ज्येष्ठ हो, तुम्हारे जो छोटे भाई हैं सबके सब याद कर लिए हैं, लेकिन तुमसे याद क्यों नहीं होता है? आखिर इसका कारण क्या है? उन्होंने दंड रूप में उन्हें छड़ी लगाई, छड़ी से पिटाई की, काफी समझाया और पुनः याद करने के लिए उन्हें फिर कहा, लेकिन उस नहीं याद करके आने पर उन्हें भी दंडित होना पड़ा। इस प्रकार से आज आपका 3 लेसन में पेज नंबर 18 मैं यहीं तक इसको समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो में जो इस लेसन में है इसकी पढ़ाई की जाएगी।
फिलहाल आप इस चैनल को जो देख रहे हैं आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी हमारे शिक्षक महोदय पढ़ा रहे हैं तो जो चैनल पर आप देख रहे हैं उसको सुन रहे हैं उसे आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रखें जो छात्र या छात्रा इससे अभी तक वंचित हैं, उनके पास होमवर्क नहीं जा रहा है, उनके लिए आप इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले लेसन में शेष जो पाठ बचा हुआ है इसकी पढ़ाई की जाएगी।